नमस्ते किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल में। किसान मित्रों, आज फिर हाजिर हूँ मैं आप सभी किसान भाइयों के समक्ष प्याज की तेजी मंदी साप्ताहिक रिपोर्ट लेकर। किसान भाइयों, ये जो प्याज के भाव में अभी तेजी का दौर जो है बन रहा है, यानी कि इस 2 हफ्ते में जो है 5 से 7 रुपये की तेजी आ चुकी है। तो अब हमें प्याज बेचना चाहिए या रोकना चाहिए, क्योंकि इस तेज़ी को देखकर बहुत सारे किसान मित्रों के मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं कि क्या आगे चलकर प्याज के भाव और बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। अब हमें प्याज को बेचना चाहिए या रोकना चाहिए। तो किसान मित्रों, इस जून के लास्ट महीने तक क्या प्याज के भाव 30 रुपये के आंकड़े को पार कर सकते हैं या नहीं करेंगे। ये जो तेज़ी बनी है, ये तेज़ी बनाई गई है या वास्तव में आगे से जो है प्याज की डिमांड बन रही है, उसकी वजह से जो है तेज़ी बनी है। तो इन 2-3 विषयों पर आज हम इस वीडियो में जो है विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो इन 2-3 विषयों पर आज हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं किसान मित्रों। तो इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, प्याज ने इस सप्ताह में तेज़ी की रफ्तार जो है पकड़ ली है और इससे हमारे किसान भाइयों के चेहरे पर जो है खुशी और रौनक जो है दिख रही हैं। और इसी खुशी का बहुत लंबे समय से हमारे किसान भाई इंतज़ार कर रहे थे कि प्याज के भाव कब बढ़ेंगे। तो इस सप्ताह में हमें जो है 7 से 8 रुपये तक की जो है तेज़ी देखने को मिल रही है। 15 तारीख के बाद ही जो है हमें प्याज के भाव में धीरे धीरे तेज़ी बनती हुई दिख रही थी। और आज अगर जो हम वर्तमान में 18 जून इंदौर मंडी की अगर जो हम बात करें, तो इंदौर मंडी में आज जो है हाईएस्ट प्याज जो है 24 साढ़े 24 रुपये बिका है और 20-22 रुपये जो है बहुत सारे लाट जो है बिकते हुए दिखे हैं। उसके बाद गोल्टी क्वालिटी भी जो है मंडियों में अच्छी इज्जत से बिक रही है, यानी कि अच्छा कलर पत्ती वाला जो गोल्टी क्वालिटी है वह 14-15 रुपये तक 16 रुपये तक भी जो है आज इंदौर मंडी में बिका है। जो डैमेज प्याज है, जो पहले 5 रुपये 7 रुपये बिक रहा था, वह आज जो है 10-11 रुपये तक हमें जो है इंदौर मंडी में बिकता हुआ दिखा है। और दिल्ली आज़ादपुर मंडी में भी आज जो है 2 से 2.5 रुपये की तेज़ी हमें दिखती हुई नज़र आ रही है। 25-26 रुपये जो है दिल्ली आज़ादपुर मंडी में प्याज जो है बिका है। तो ये बहुत अच्छी बात है किसान भाइयों। तो अब ऐसे में बहुत सारे किसान भाई कंफ्यूज भी हो रहे हैं कि क्या अब हमें प्याज बेचना चाहिए या रोकना चाहिए, क्या आगे तेज़ी बनेगी या नहीं बनेगी। तो किसान भाइयों, पहले थोड़ा इसको समझ लीजिए कि ये जो तेज़ी बनी है इसका कारण क्या है। क्या ये तेज़ी बनाई गई है या वास्तव में आगे से ही तेज़ी जो है लग रही है। तो इसके 2-3 कारण है किसान भाइयों। सबसे पहला और मुख्य कारण जो प्रमुख है, जिसकी वजह से जो अभी मार्केट में अच्छा उछाल हमें प्याज के भाव में देखने को मिल रहा है, ये जो अमेरिका और ईरान का युद्ध चल रहा था, इसके ऊपर अभी जो शांति समझौता हुआ है और इसके ऊपर जो है कल जो है शुक्रवार को जो है हस्ताक्षर हो जाएंगे और पूरी तरह से जो हॉर्मुज़ बंद था, जो आयात निर्यात बंद हो चुका था, वह पूरी तरह से खुल जाएगा 20 तारीख को। तो अभी तक क्या हो रहा था किसान मित्रों की, जो दुबई और ये जो खाड़ी के देश हैं, इन देशों को प्याज का निर्यात नहीं हो रहा था। प्याज का निर्यात पूरी तरह से बंद था और इन देशों को प्याज का निर्यात नहीं होने की वजह से प्याज के भाव में जो है तेज़ी नहीं बन रही थी। और ये जब से खबर आई है कि अब 19 तारीख को जो है शांति समझौता हो जाएगा और 20 तारीख को हॉर्मुज़ का जो रास्ता है पूरी तरह से खुल जाएगा, इसके बाद जो है दुबई और अन्य देशों को प्याज का निर्यात जो है चालू हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ किसान भाइयों की, जो निर्यात करने वाले बड़े बड़े व्यापारी होते हैं उनकी जो है डिमांड बनी है, खरीदी बनी है और इसी के कारण जो है बाज़ारों में अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। तो सबसे बड़ा और मुख्य कारण यही है। अब इसके बाद किसान भाइयों, दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि ये कोई बड़े व्यापारियों की चाल है किसानों से माल निकलवाने के लिए, क्योंकि मंडियों में अभी स्टॉक वाला प्याज बहुत कम जा रहा है। क्योंकि लंबे समय तक स्टॉक जो व्यापारी कर सके ऐसा माल उनको जो है मंडियों में नहीं मिल रहा है। वह पूरा का पूरा जो है किसान भाइयों ने स्टॉक कर रखा है। मंडियों में सिर्फ वही माल जा रहा है जो डैमेज है, खराब हो रहा है या जिसको हम 5 से 7 महीने तक भंडारण करके नहीं रख सकते। ऐसा माल जो है 80% मंडियों में जा रहा है।
मात्र 20% माल जो है अच्छा बेस्ट क्वालिटी का, जिसको हम 4 से 5 महीने तक स्टॉक कर सकते हैं, ऐसा माल सिर्फ जो है 20% जा रहा है। तो हो सकता है कि व्यापारी भाव बढ़ाकर जो है किसानों के पास से जो है माल निकलवाना चाहते हैं कि अच्छी तेज़ी बनी है, तो किसान इस घबराहट में जो है प्याज जो है मंडियों में लाना शुरू कर दें और इसका पूरा फायदा जो है व्यापारी उठा सके। तो किसान भाइयों, मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन है कि हमें सोच समझकर निर्णय लेना है। हमें किसी भी हड़बड़ाहट में जो है मंडियों में आवकें नहीं बढ़ाना है। अगर जो आपको लग रहा है कि हमारे प्याज के लिए ये भाव अच्छे हैं, तो आप जो है थोड़ा थोड़ा करके ले जाइए। आपके पास 500-700 कट्टे हैं या 1000 कट्टे हैं, तो आप 50 कट्टे 60 कट्टे रोजाना डेली ले जाइए। अगर जो आपको बेचना है, आप जो है 200 कट्टे 400 कट्टे मंडियों में मत ले जाइए। आपने पिछले साल भी देखा है कि मंडियों में अगर जो आवकें बढ़ेगी, यानी कि अभी जो है 25 से 30 हज़ार कट्टे इंदौर मंडी में आवक हो रही है, और अगर जो आप उसको उठाकर अगर जो डबल कर देंगे, यानी कि 60,000 या 70,000 कट्टे कर देंगे, तो भाव 100% 2 से 3 रुपये जो है गिर जाएंगे और इसका पूरा फायदा जो है व्यापारी उठाएंगे और वह इसी फिराक में रहते हैं। तो आप सोच समझकर निर्णय लीजिए कि हमें आवकें नहीं बढ़ाना है, आवकें हमारे हाथ में रखना है, और भाव बढ़ाना और भाव को गिराना यह सिर्फ आपके हाथ में। आप अगर जो सीमित मात्रा में प्याज मंडियों में ले जाएंगे, आवकें नहीं बढ़ाएंगे, तो 100% 1 रुपये 2 रुपये रोजाना हमें बढ़ते हुए दिखेंगे। आवकें बढ़ाएंगे तो वहीं भाव जो है 1 से 1.5 रुपये गिरते हुए हमें दिखेंगे। तो इस बात की आप जरूर ध्यान रखिएगा, आवकें बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना है। लेकिन एक रिपोर्ट ये भी आ रही है किसान भाइयों कि इस साल जो है रकबा कम होने की वजह से, उत्पादन कम होने की वजह से, और प्याज को लंबे समय तक स्टॉक नहीं कर पा रहे हैं किसान, क्योंकि प्याज खराब हो रहा है। इसके कारण भी जो है आगे चलकर भी जो है किसान भाइयों भाव में अच्छी तेजी के आसार लग रहे हैं, क्योंकि भाव कहीं से कहीं तक हमें गिरते हुए नहीं दिखेंगे। ये जो तेजी बनी है, इसमें हो सकता है कि आने वाले सप्ताह में एक आवकें बढ़े तो 1 से 2 रुपये की थोड़ी सी हमें मद्दी देखने को मिले, थोड़ा सा प्याज के भाव में ठहराव देखने को मिल सकता है, लेकिन भाव नीचे ज़्यादा नहीं आएंगे। जून के लास्ट महीने में भी जो है प्याज के भाव में तेज़ी बनती हुई दिखेगी। उसके बाद में जुलाई अगस्त में भी हमें जो है इस साल प्याज के भाव अच्छे मिलेंगे। जिन किसान भाइयों के पास में जो है अच्छा प्याज है, स्टॉक वाला प्याज है, वह जो है किसान भाई अगर जो चाहते हैं रिस्क ले सकते हैं, तो प्याज को जो है स्टॉक करेंगे तो आगे अच्छा पैसा कमाएंगे। और जिन किसान भाइयों का प्याज जो है डैमेज हो रहा है, ख़राब हो रहा है या काला फंगस आ रहा है, उसके लिए भाव अच्छे हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा करके निकालते रहिए। उसको आप अगर जो स्टॉक करेंगे तो हो सकता है कि आगे चलकर ज़्यादा डैमेज हो जाए, ज़्यादा ख़राब हो जाए, और उसके बाद आपको जो ये अभी भाव मिल रहा है ये नहीं मिले, तो आप उसको थोड़ा थोड़ा करके निकाल दीजिए। ये समय अच्छा है प्याज निकालने का, ख़राब प्याज के लिए। और अच्छा क्वालिटी का प्याज है, गोल्ड क्वालिटी का प्याज है, तो आप रोकना चाहते हैं तो आपकी रिस्क पे जो है रोक सकते हैं। मैं नहीं बोलूँगा कि आप जो है प्याज रोकिए या मत रोकिए, लेकिन आगे भविष्य अच्छा है प्याज का। जो रिपोर्ट निकल कर आ रही हैं, जो डिमांड बन रही है और जो संकेत मिल रहे हैं, उस हिसाब से प्याज के भाव में कहीं से कहीं तक जो है गिरावट आने के आसार नहीं दिख रहे हैं। तो किसान मित्रों, मैंने संपूर्ण जानकारी आपको इस विषय में दी है कि भाव गिरने के हमें आसार कम दिख रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि जून के महीने में ये अभी 2-4 दिनों के बाद में थोड़ा सा हमें जो है 1 से 2 रुपये की मध्य देखने को मिल सकती हैं, थोड़ा सा भाव में ठहराव देखने को मिल सकता है, लेकिन जुलाई में वापस हमें जो है अच्छी तेजी बनती हुई दिखेगी। क्योंकि किसान मित्रों, इस साल प्याज के अच्छे दाम मिलने के 2-3 संकेत मिल रहे हैं। सबसे पहला कि ये जो एल नीनो का असर हमारे भारत में जो देखने को मिल रहा है, बारिश में जो विलंब हो रहा है, यानी कि अभी तक जो है आज 18 जून हो चुका है, लेकिन जो है पूरी तरह से बारिश नहीं हो रही है कहीं भी। और मौसम विभाग के अनुसार 28, 27, 28 जून तक जो है भारत में बारिश होने की संभावना लग रही है बोने लायक। और अगर जो हो जाती हैं तो ये जो बारिश में प्याज लगती हैं, जैसे कि राजस्थान में लगती हैं, उसके बाद महाराष्ट्र में लगती हैं, तो इन राज्यों में जो है बारिश में लगने वाली फसल प्रभावित होगी और ये फसल जो है लास्ट में जो है लेट निकलेगी। तो इसके कारण भी जो है किसान भाइयों प्याज के भाव में तेज़ी बनेगी।
दूसरा संकेत उत्पादन कम है और लंबे समय तक जो है प्याज किसान भाई स्टॉक नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ख़राब होने की संभावना लग रही है। उसके बाद किसान भाइयों विदेशों में प्याज की अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। हमारा जो भारत का प्याज है वह जो है चाइना के प्याज को जो है टक्कर दे रहा है। तो इसके कारण जो है खाड़ी देश जो कि अरब कंट्री के देश हैं, इन देशों में अगर जो अच्छी डिमांड बनेगी तो प्याज के भाव में अच्छी तेज़ी बनेगी। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि प्याज के भाव 50 रुपये 60 रुपये किलो हो जाएंगे। हाँ, 30-35 रुपये तक प्याज के भाव जा सकते हैं। इसके ऊपर अगर जो प्याज के भाव जाएंगे तो सरकार की नज़र पड़ सकती है और सरकार कुछ भी डिसीजन ले सकती है। या तो जो है टैक्स लगा सकती हैं या एक्साइज ड्यूटी लगा सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। तो आप अपने विवेक और सोच समझकर फैसला लीजिएगा कि आपको प्याज इस भाव में बेचना चाहिए या अभी और थोड़ा रिस्क लेकर आप रोक सकते हैं। अपने हिसाब से विवेक से निर्णय लीजिएगा। मैंने जो जानकारी दी है वह जो रिपोर्ट मिल रही है उसके आधार पर दी हैं। तो किसान मित्रों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। जय जवान जय किसान।